नमस्कार। आप होली में इस बार हम पत्रकारों के संग होली मना रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से जो समा बंधा था वो भी हमने होली के रंग में खूब रंग जमाया था। और इस बार हमारे साथ पत्रकार बंधु हैं और उनके साथ जो होली का अंदाज है, जो होली मनेगा वो अद्भुत रहेगा और यादगार होली जरूर रहेगा। हमारे साथ विजीत मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। विजीत मलिक जी जो भारत मित्र पे भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ नीलय सर हैं जो हमारे साथ मौजूद है। इसे बता दूं दर्शकों को कि पिछले बार भी नीलय सर रंग जमाए थे और अभी नक्षत्र चैनल में है। हमारे साथ शुभम है और हिंदुस्तान से हैं। हमारे सहयोगी रेखा जी भी हमारे साथ हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो धीरे धीरे जैसे जैसे रंग चढ़ेगा होली का, उसके बाद जो रंग जो मचेगा, जो धूम मचेगा, वो देखने वाली बात होगी। और हम अभी होली के बारे में थोड़े बता दें कि होली का जो पूरे देश में एक तरह से रंग चढ़ा हुआ है। बरसाना की होली, ब्रज की होली, वृंदावन की होली जबरदस्त होली होती है और वो रांची की होली भी अद्भुत होती है अपने आप में। और काशी की होली, रांची की होली जी। और बिहार, उत्तर प्रदेश में तो होलियाना मोड में सभी आ ही गए हैं। और हम पत्रकारों के साथ में पत्रकार का होली जो होता है, दर्शकों आप देखे नहीं होंगे क्योंकि हम लोग ज्यादा कवरेज करते हैं कि किस तरह से नेतागण होली मना रहे हैं और किस तरह से लोग मना रहे हैं, वरिष्ठ लोग किस तरह से मना रहे हैं। हम लोग कवरेज में ज्यादा रहते हैं। लेकिन इस बार होली पत्रकारों की क्या होती है, पत्रकार किस तरह से होली मनाते हैं और अपने अनुभव साझा करेंगे। हम सबसे पहले रेखा जी से बोलेंगे कि रेखा जी शुरुआत करें। होली का जो धूम है उसको जरूर शुरू करें। आपने एक अच्छी बात कही कि पत्रकार बेसिकली जो है वो वीडियो शूट करने में ज्यादा वक्त बिताते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज हम इस थीम के साथ आपके पास आते हैं कि जो पत्रकार हैं उनका अनुभव होली को लेकर क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जब राजनेता होली पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम जाते हैं, हम कवरेज करके धूम मचाते हैं, लेकिन अपने जो अनुभव है उसे हम साझा नहीं कर पाते। तो आज हमारी कोशिश होगी कि अपने अंदर के अनुभव को भी बताएं और होली के रंग में आप सभी को अपने कुछ मधुर गीतों के साथ हम रंगने की भी कोशिश करेंगे। और इसीलिए आज हमारे साथ तमाम पत्रकारगण मौजूद हैं और सभी का एक बार तालियां बजाकर अनिल जी हम लोग स्वागत करते हैं। और इस होली को होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो नीलय जी ने कह ही दिया है कि सभी को होली की शुभकामनाएं, तो शुरुआत नीलय जी से करते हैं और उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। नीलय जी, अनुभव अपने साझा करिए। होली से कौन सी यादें ताजा होती है और कैसा महसूस करते हैं? देखिए रेखा जी, सबसे पहले तो लाइव इंडिया के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से और हम तमाम मित्रों की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातनी है, और सिर्फ सनातनी ही क्यों, जहाँ जहाँ भी लोग रंगों को चाहने वाले हैं, खुशियों को चाहने वाले हैं, वे इस त्यौहार को मनाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ मनाते हैं, पूरे सद्भावना के साथ मनाते हैं। और होली है ही रंगों का त्यौहार है और इसमें बहुत सारी खुशियाँ होती है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि क्या यादें हैं, तो होली की यादें तो बचपन से ही हम लोग एक हफ्ता पहले से ही एक दूसरे को रंग लगाना शुरू करते थे, बलून फेंकना शुरू करते थे और होली की तैयारियों में जुट जाते थे। जो होलिका दहन जिसे अगजा भी कहा जाता है जी, वो भी हम लोग करते थे। और आपको खुशी होगी जानकर कि हम लोग घर घर में जाकर उपला, ये गोईठा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो और लकड़ी मांगते थे 2 दिन पहले से ही। और उसके बाद होलिका दहन करते थे रात भर। सुबह उसी की राख से होली की शुरुआत होती थी और उसके बाद घर घर में जाकर रंग खेलना, अबीर खेलना, गुलाल उड़ाना और तमाम हुड़दंग होती थी उस समय। देखिए ये बात जो मैं बता रहा हूँ आज से 30-35 साल पहले की बता रहा हूँ, जब हम लोग थोड़े छोटे हुआ करते थे। तो उस वक्त जो है वो होली के नाम पर इतना हुड़दंग नहीं होता था, नशाबाजी नहीं होती थी और लोग मिलजुल कर नाचते गाते थे। और शाम को यानी कि जो होली जब खेल लेते थे, जब गीली होली यानी रंगों वाली होली जब खेल लेते थे, उसके बाद शाम को हम लोग नए नए कपड़े पहनकर मोहल्ले के एक एक घर में जाकर बड़ों का आशीर्वाद लेते थे। ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम चाहेंगे कि इस परंपरा को जीवंत रखें लोग और इसको फिर से एक बार सब जाएं, अपने अपने पड़ोसी में जाएं, मोहल्लों में जाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें। और जो बड़े हैं वो छोटों को तिलक लगाकर, अबीर लगाकर, और उसके साथ ही साथ ये भी होती थी कि यहाँ ये चीज़ मिलेगी, वहाँ पुआ मिलेगा, यहाँ दूसरा फेमस रहता था पहले भी। और जब हम लोग पहले भी जाते तो एकदम फिक्स रहता है कहाँ जाना है और कहाँ जाके वो चीज खाना है, लेकिन कहाँ ज्यादा खाना और कहाँ कम खाना। लेकिन आज के जमाने में वो सारी चीज व्यवसायीकरण की ओर सारे मुड़ गई है, क्योंकि अभी होली भी एक तरह से व्यवसायीकरण की ओर चली गई है।
जहाँ देखिए इवेंट्स मैनेजमेंट वाले सब होली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसी तरह से होली अभी चला गया है। मतलब होली की जो आत्मा जो है वो एक तरह से मर रही है, हाँ, वो खत्म हो रही है। और जो असली जो आनंद है, जो मजा जो है होली का, जो उस वक्त आता है। हालांकि देखिए, अब हम ऐसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ यही रोना रोते रहेंगे कि ऐसा होता था वैसा होता था, तो उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं। अगजा की बात करें, जैसे आप हर घर जाते थे, हर घर जाके उपले मांगते थे या फिर लकड़ियां मांगते थे। इसमें हम लोग बोलते थे, सुनिए, समद गोसाई गुड़ लागिला, घर घर गोईठा मांगेला, पच लकड़ी दे पच गोईठा दे। ये हम छोटे छोटे बच्चे थे और हम लोग खूब उत्साह के साथ लेते थे। तो लोग जो है वो मतलब इसमें सहयोग भी करते थे। अच्छा, इसमें एक और बात थी, देखिए, जो लोग नहीं देते रात को वहां से चोरी होती। हम लोग का वही बता रहे थे, हम लोग का जो था, ए जनानी तो सोने के कबाड़ी दो गोईठा द, ऐसे करके हम लोग मांगते थे। नहीं मिला तो रात में भी चोरी होना ही होना है, हम लोग का उपला लगा हुआ है, जाके चोरी कर लेना। और सब गैदर होके, अभी हर एक इलाके में देखिएगा 10 होलिका जल रहा है। वहां पहले ऐसे नहीं होता था। पहले एक पूरा गांव है या एक एरिया है तो एक होलिका जलेगा, सारे लोग जुटते थे, जो परंपरागत तरीके से वहां होलिका दहन किया जाता था। लेकिन अब सारे चीज खत्म हो चुके हैं। नहीं, खत्म नहीं हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है, अभी भी। अब मैं अगर रांची की ही बात करूं तो रांची में अभी भी जो अगजा जो है होलिका दहन होता है। और एक अपील मैं करूंगा अपने जितने भी जो होलिका दहन समिति के लोग हैं कि होली को जो होलिका दहन जो होता है उससे पहले एक ईंट लगा ले, वरना जो रोड है वो बर्बाद हो जाता है और वो साल भर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहाँ मिट्टी है वो तो सही है, लेकिन शहरों में जगह कम है। कोशिश करें कि मैदान में करें जहाँ मिट्टी हो, मतलब सड़क ना हो, पक्की सड़क। और अगर पक्की सड़क में ही करना हो तो एक ईंट की परत बैठा दे ताकि वो बर्बाद ना हो। अब हमारे साथ और कई नए हमारे मित्र भी जुड़ चुके हैं। हाँ, देखिए जरा, विशाल है, दीपक है जी, विशाल है, दीपक जी भी आ गए हैं और अब रंग जमेगा। हमारे साथ सहयोगी राघव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विजीत जी भी कुछ मिथिलांचल में, चाहे हिंदी में गाना तो जरूर गाएंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत जो है नीला जी से करेंगे। एक गाना भी है, गाना भी है और चर्चा नहीं, गाना भी है, बातचीत भी चलेगी, सब चीज होगा। आप लेकिन शुरुआत कीजिए, रंग जमाइए पहला। जी जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। तो होली की शुभकामनाएं, क्योंकि मैं मिथिला क्षेत्र से हूँ, तो हमारे भगवान राम जो हैं सो पाहुन भी हैं। तो होली में बिना पाहुन का चलता नहीं है, जिसको जीजा जी बोलते हैं। तो जानकी हमारी बहन है, ऐसा माना जाता है मिथिला क्षेत्र में। अब बिना राम के कहा जाता है कि भगवान राम का कृपा विशेष ससुराल के लोगों को पड़ता है। वैसे वो सबके हैं, कन कन में है, लेकिन उनका अलग ही रूप मिथिला क्षेत्र में देखा जाता है। उनको गाली भी दिया जाता है, लेकिन वो सहज स्वीकार करते हैं। यही होली है। और होली में कुछ सुना दीजिए ना, सुना दीजिए ना, मिथिला में कैसे गाली देते हैं, कैसे क्या होता है? नहीं, गाली का तो बहुत प्रचलन है, अब गाली हम देना नहीं चाह रहे अभी। नहीं, चलिए, होली है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। चलिए नीला जी, वो आपके पास है। हाँ, इसको जरा और मैं शुरू से करता हूँ। देखिए ये गाना, इस गाने के बिना होली पूरी होती ही नहीं। ये जो गाना है फिल्म सिलसिला का गाना है और शिवहरि यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि जाने माने शास्त्रीय वादक हैं, एक बांसुरी के और एक संतूर के। और इस गाने को जो लिखा है वो बताइए, शुभम आप बताइए किसने लिखा है इसे? आप पूरा एकदम डीपली आप गए हुए। देखिए, इस गाने को लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं, और उन्होंने इस गाने को लिखा। और बहुत लोक गाना है ये, यूपी का बहुत फेमस है और इसमें हंसी भी है, ठिठोली भी है, और इसको बहुत खूबसूरती के साथ यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला में इसका प्रयोग किया है और ये एक कालजयी गाना बन गया। विजय जी, इस गाने के बिना होली पूरी हो ही नहीं सकती है। तो ये है गाना। देखिए, वाद्य तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग हैं पास में जी। हाँ, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अच्छा, इस गाने को गाया भी है अमिताभ बच्चन ने, तो 4 चांद लग गए। अरे जीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया,
क्या बात है। हो रंग रसिया रंग रसिया हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। डंग 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 डंग। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में सोने की थाली में जो ना परोसा। अरे खावे गोरी का यार बलम तर से रंग बलिए, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का, हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया। छा गया। खावे गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, होली है, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, बेलवा चमेलिया का सेज बिछाया। गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। धीरे से रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली है। अनिल जी, यहाँ नीला जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि नीला जी सिर्फ पत्रकार नहीं है, एक गायक भी हैं। सोशल मीडिया पर इनके गाने के वीडियोस आते रहते हैं और लोग उसे देख करके खुश होते रहते हैं। हमारे साथ विशाल भी हैं। विशाल, होली की सबसे पहले बधाई आपको, और मैं चाहूंगी कि आप भी अपने अनुभव थोड़ा साझा करिए होली पर्व को लेकर। देखिए, जो होली का जो त्यौहार है अपने आप में विहंगम है। होली का जो त्यौहार है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। होली का जो त्यौहार है वह दिखाता है भक्ति की एक रास्ता को। जैसा कि होलिका को अभिमान था कि वह आग में भस्म नहीं हो, लेकिन भक्ति की जो प्रकाष्ठा है जो प्रहलाद ने प्राप्त किया था, और यह दिखाता है कि अगर आप भक्ति में इतनी शक्ति होती है, अगर आप सच्चे मन से अगर किसी ईश्वर की या आप किसी चीज को प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर उसको भक्ति के मार्ग से प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको वह बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो आज जो होली का त्यौहार है लोग इसे दूसरे ढंग से मनाने लगे हैं। जो परंपरा है इसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के आ जाने से या उसके आवेश में आने से जो होली का जो त्यौहार है उसमें कहीं ना कहीं उसमें विभिन्नता आ गई है। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए कि जो होली का त्यौहार है वह क्या संदेश देता है, तो संदेश यही देता है कि अगर आप भारत में जन्मे हैं और इसे ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है कि ये अगर आप भक्ति करते हैं तन मन और धन से तो जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने अनुभव के जरिए और भक्ति के जरिए। यही होली का वास्तविक अर्थ होता है। और कहा भी जाता है कि जो अगर हम मगध की बात करें, क्योंकि जो होली का जो त्यौहार है मिथिलांचल में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है और लोग इसको रंगों का त्यौहार के रूप में वहाँ एक अलग ढंग से मनाते रहे हैं। लेकिन खास कर अगर हम मगध की बात करें तो आज भी जैसे बोध गया जो है एरिया जो है, औरंगाबाद जो एरिया है, दीव जैसे एरिया में आज भी होली के दिन भक्ति की वहाँ एक अनोखी रूप देखने को मिलती है। जो वहाँ के जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं, लोग विशेष प्रकार का पकवान बनाते हैं और रात्रि में से ही भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान राम की पूजा की जाती है और जो देवी होती है उसकी पूजा की जाती रही है। होली में लोग हम अक्सर देखते हैं कि नशा पान करते हैं, नशा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब इसके उलट हम देखें तो आध्यात्मिक और भक्ति की जो रस है वह होली का त्यौहार में छिपी रहती है। तो हम होली के दिन लोगों को, जो हमारे देश के लोग हैं, उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे
कि आप अपने संस्कृति को पहचानिए, आप अपने सभ्यता को पहचानिए, और जो आपके ऋषि मुनि ने जो आपको दिया है उसका सही अर्थ जानिए, तभी जीवन में कल्याण। बिल्कुल। देखिए, मैं विशाल, छोटा भाई है मेरा और युवा पत्रकार है, और देखिए विशाल ने मतलब एक तरीके से जो पौराणिक कथा है उसका भी जिक्र किया, उसकी भी चर्चा की है। और सही कहा, देखिए बहुत लोगों को पता नहीं, होली जो नाम वो जो पड़ा है वो होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी और जो प्रहलाद की बुआ थी, और प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके पिता हिरण्यकश्यप। अब ये भी देखिए कि एक असुर के घर में प्रहलाद जैसा भी भक्त पैदा हो सकता है, और वो उसको मारने की उसने लाख कोशिश की, लेकिन प्रहलाद जो है वो भगवान हमेशा बचाते रह गए। और जो ब्रह्मास्त्र के रूप में आप कह सकते हैं कि अपनी बहन जो होलिका थी, और जिसे ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी जो चादर ओढ़ती है, लेकिन होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद जो है वो जीवित बच गए। और उसी के प्रतीक स्वरूप हम लोग होलिका दहन करते हैं, जो होलिका जो जलाते हैं। और इस होलिका में हम अपने अंदर के जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो 5 हमारे जो कहा जाए विकार है, उनको ख़त्म करें, और जो नफ़रत है उसको ख़त्म करें, और जो होलिका जो जले उससे एक प्रेम की ज्योति जले, और उससे जो रंगों का है वो करे। बहुत बढ़िया विशाल, मैं मतलब अच्छा लगा कि तुमने सारी चीज़ें बताई। और विजय जी फिर कुछ हो जाएगा, आप मास्टर हैं। अरे नहीं, देखिए मैं होली की अगर बात करें तो भारतीय फिल्मों में मतलब होली के गानों को इतनी बढ़िया से पिक्चराइज किया गया है। अब बताइए पहला कौन सा गाना था जिसको होली में, मतलब होली का पहला गाना कौन सा था? नदिया, मुझे लगता है नदिया के पार फिल्म का गाना है, जोगी जी धीरे। पहला गाना नहीं, उससे पहले भी होली में, हाँ उससे पहले भी फिल्म बने हैं। देखिए, होली खेले नंद गोपाल। हाँ अरे जा नटखट। नहीं वो ठीक है, ये भी नॉलेज पूरा की टेस्टिंग चल रही नहीं है। नहीं टेस्टिंग में ये चर्चा है बहुत, हम लोग गाने। देखिए पहला अगर होली का गाना था तो मदर इंडिया एक फिल्म बनी थी, मदर इंडिया, जिसे महबूब खान ने निर्देशित किया था। और महबूब खान ने मदर इंडिया से पहले एक और फिल्म बनाई थी जिसका नाम था औरत। औरत में होली का जो पहला गाना था, और मदर इंडिया फिल्म में भी होली के गाने को रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि औरत की ही रीमेक थी मदर इंडिया। तो उसमें कौन सा गाना था ये तो बता दीजिए मदर इंडिया का। नहीं आइडिया। होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। इस गाने को नौशाद ने जो कंपोज किया है, ये आज भी ये गाना उतना ही ताज़ा लगता है, उतना ही बेहतरीन लगता है। और देखिए आज भी अगर हम होली का जिक्र करते हैं तो हम उन्हीं सब गानों को बजाते हैं। एक और गाना था वी शांत, आप ध्यान दे रहे हैं कि सब मुस्लिम थे, लेकिन ये हिंद होली के संदर्भ में कितना अच्छा भाव भक्ति उसमें, बिल्कुल, संगीत बिल्कुल, में बिल्कुल, सब बिल्कुल। का चुनना, पिक्चराइजेशन, ये अद्भुत है। अरे भाई जो रसखान की जो होली थी वो खेला करते थे, वहाँ निजाम की होली थी, निजामुद्दीन औलिया में जो होली खेली जाती थी, ये सारी चीजें, ये भाव था। अब भीतर से गहराई में उतरा हुआ था, लेकिन वही पहले के संदर्भ के आज के संदर्भ में देखिए कितना बदलाव हुआ है। नहीं बदलाव तो देखिए परिवर्तन है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। लेकिन मैं बता रहा था रेखा जी कि जो पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं आज भी युवा पीढ़ी भी उसी को सुनती है। रंग दे रंग बरसे और जोगीरा सारा रारा, ये सारे गाने हैं। डर फिल्म का भी गाना बेहद प्रचलित है। हाँ डर का भी गाना है, वो यश चोपड़ा ने ही फिल्म आया था, रंग से रंग लगाना सजन मुझे, हाँ सजन मुझे ऐसे रंग लगाना, ये भी शिवहरी का ही है। लेकिन जो सिलसिला का जो गाना था फिर उसकी बराबरी कोई गाना नहीं कर पाया उसके बाद। हालांकि खुद अमिताभ जी ने भी जो गाने गाए, चाहे बागवान का गाना हो, लेकिन जो लोकप्रियता उसे मिली वो नहीं मिला। आप जिक्र कर रहे थे हरे जा रहे हट नट कर, ये गाना भी पुराना गाना है, लेकिन ये गाना मदर इंडिया के बाद का है। इसको गुनगुनाइए थोड़ा। ये हाँ ये वी शांताराम की फिल्म थी नवरंग। देखिए फिल्म का भी नाम नौ रंग है क्योंकि 9 रंग होते हैं। भरत व्यास जी के। हाँ और भरत व्यास, वाह याद है। तो ये था, ये जो गाना है वो आशा भोसले जी ने गाया था। और इस गाने की जो खासियत ये है कि संध्या जो कि हीरोइन थी फिल्म की, मतलब पुरुष और महिला दोनों का ही कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था और उसमें गजब की डांस की थी बहुत। संध्या तो खैर थी ही, और वो गाना जो था
अरे जा रे हट नट खट ना खोल मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नट खट ना खोल मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नाज नतवार मतवाली रे। आज मीठी लगी है तेरी गाली रे। ये गाना था नौरंग का, ये बहुत ही मजेदार गाना था। विशाल लगे लोग विशु विशु ही बोलते हाँ, हैं। विशाल, चलिए एक आज के गाना- जमाने के कौन कौन से गाने हैं बताइए। हम तो गाने ऐसे सुनते नहीं है। शुभम बताइए आज अभी वो तो पुराने गाने हैं ही। अभी तो लेटेस्ट जो आया था बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी है। बद्रीनाथ की दुल्हन। दुल्हन शानदार था। हाँ, बलम पिचकारी जो था, उसके अलावा ये जवानी है दीवानी का ये गाना था। अच्छा ये जमानी का ये था। जवानी है दीवानी। दीवानी का। बद्रीनाथ में भी था ना, बद्रीनाथ की बद्रीनाथ में दुल्हन। भी था, लेकिन आज के गाने वैसे माहौल क्रिएट नहीं कर पाते। जो पुराने गाने ही वो भी अभी फिर जाके इसमें भी था लहू मुंह लग गया। लहू मुँह लग शोले गया। का प्रसिद्ध गाना, अरे वो तो है ही। शोले का कितना शानदार पिक्चराइजेशन था, उस भय के माहौल में कितना आनंद ला दिया था नहीं पूरे होली में। उससे पहले का एक डायलॉग है, होली कब है? हाँ बताइए। कब है? इस बार भी कब अच्छा, है होली? इस बार भी कब है देखिए होली? ये 14 को है या 15 को है, कब है होली? 15 होली कब है रेखा जी? होली 14 कब? 15 ये लीजिए, आप बताइए कब है? दोनों दिन मनाएंगे। कब है होली? कब है होली? दोनों। दीपक आपके यहाँ कब मनाया जा रहा है पुंदाग में? 15 को। 14 को कुछ नहीं? 14 को भी चलेगा रात में। क्या? अच्छा गाना है। इस बार दो दिन छुट्टी मिल गई है, सरकारी छुट्टी भी अब 2 तो दिन। झारखंड सरकार ने भी 15 को भी छुट्टी दे दी है। नीले जी कौन होली का भाव 365 दिन रहेगा। वो शोले वाला, नहीं शोले वाला। हम मुझे केवल रंग बरसे गाते हैं, वो गाएंगे। नहीं वो शोले वाला, शोले वाला तो गुनगुनाइए और उसके बाद हम साथ में देंगे। शोले वाला नहीं पता चला, रंग बरसे वाला थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। नहीं ये होली हाँ, चलिए, कंप्लीट कर चलिए, लीजिए। बोलिए, बोलिए ना। नहीं विजय जी अरे जो होली का ये जो गाना है, ये अपने आप में बहुत ही मशहूर गाना है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के रंग दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। और इसी गाने के बाद गब्बर की एंट्री होती है और वो बहुत ही खूबसूरत सीन लीजिए। बिल्कुल फिल्माया गया था। देखिए अनिल जी तो गाना गा दिए, हमारे साथ शुभम जी भी हैं। और शुभम जी, आज की युवा जनरेशन जो है, एक बार उसकी होली किस तरीके से, किस अंदाज में होती है? क्योंकि आप लोगों ने सही कहा कि अगर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ गीत गाएं या होली के गीतों को याद करें, बल्कि युवा जो है उन्हें भी एक मैसेज दें। क्योंकि उनके लिए सही बात है, होली सिर्फ एक नशे का माध्यम हो जाता है जब वो सिर्फ नशा करते हैं और परिवार वाले को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को संदेश क्या देना चाहिएगा ताकि खुद की सुरक्षा के साथ नहीं, शुभम तो परिवार बहुत की ही शरीफ चिंता लड़का है। करें। हाँ, शुभम जी तो शरीफ है। आज की युवा पीढ़ी जो है वो चली गई है व्यवसायीकरण की ओर। जितने भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी हो, होली फंक्शन हो, न्यू ईयर फंक्शन हो, वो इवेंट्स जितने भी पैसे देके खर्च करके परिवार के साथ मनाना कोई नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों के साथ गए हैं वो अपना, अभी भी जाके देखिए बाजार में पूरा हर एक जगह इवेंट्स, रांची में इतना पहले ट्रेंड नहीं था, 1-2 साल में पूरा फैल गया है और हर जगह केवल इवेंट्स हो रहे हैं। इवेंट्स में कुछ नहीं करना है, केवल रंग गुलाल उड़ रहे हैं और उसमें झूमना है, गाना कोई बजे, सब नशे पान में रहते हैं, तो वैसा चल रहा है। लेकिन वही होली सबके साथ करने वाला जो पहले चैता जो होता था वो उसकी संख्या बहुत चैता तो खत्म ही हो गया है एकदम। उस पर तो हम लोगों को प्रोग्राम अलग से करना पड़ेगा। चैता वाला लोग का उनका परेशानी बढ़ गया है। अभी होली के साथ हर जगह चैता गीत रात गोला। हाँ, रात भर चलता था, वो सब अब खत्म हो चुका है लगभग। तो परिवार थोड़ा बहुत बाकी है, अभी दुर्वा इलाके में होता है कहीं कहीं पर। वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, तो हम लोग कैसे खत्म होने दे सकते हैं? तो एक्चुअली बोलना यही चाहिए यूथ को कि घर में मनाए, परिवार के साथ मनाए। त्योहार एक ही बार आता है साल में, त्योहार को ऐसे जाया ना करें, घर के साथ मनाए, परिवार के साथ। ऐसे भी जो रोजगार करने वाले हैं, जो कारोबार करने वाले हैं, वो डेली दिन भर घर से बाहर रहते हैं, तो घर से बाहर एक ही दिन त्योहार का समय मिलता है, घर वालों के साथ मनाए,
यही हमारी अपील रही उनसे। चलिए, काफी अच्छी अपील इन्होंने की है। और विजित सर देखिए, थोड़ा रंग जमाइए। राघव इधर आ जाइए भाई। राघव हैं हमारे चैनल में, हमारे सहयोगी हैं। ये तो कलाकार लग रहे हैं। तो बिल्कुल, काफी अच्छा एडिटिंग करते हैं, ढोल भी काफी अच्छा बजाते पत्रकार हैं। कम कलाकार आइए ज्यादा राघव, लग रहे हैं। बैठिए। आप बताइए, होली इस बार जो मनाने वाले हैं घर जाके, आज तो हम लोग होली मना ही रहे, घर जाके भी आप होली मनाइएगा, किस तरीके से मनाइएगा और कौन से गाने पे ठुमके लगाइएगा? रंग बरसे वाला तो पहला रहेगा। रहेगा। देखिए वही है, मैंने भी कहा था ना। होली मनाने जाएंगे, कपड़ा तो बस ऊपर नहीं पहनेंगे क्योंकि फट ही जाता है, जाते हैं और फाड़ कुर्ता देता है। फाड़ होली। फाड़ होली। तो जाएंगे दोस्त लोग साथ, फिर जैसा एंजॉय के जहाँ पे मतलब ये भी बिहार झारखंड रंग उंग लगाएगा, उसके बाद कुर्ता घूमेंगे। फाड़ और होली। तो चलिए, गाना गुनगुनाइए। अच्छा, हम लोग नया सबका- कोई गाना बताइए ना। हाँ, कुछ नई नया, आपकी जनरेशन का। देखना पड़ेगा एक बार। बलम पिचकारी। हाँ, फिल्म तो गाइए, वो आता तो नहीं है वैसे, गाइए यहाँ बहुत लोग हैं। साफ देंगे, सब साथ में। और लिरिक्स नहीं पता है थोड़ा सा। तो ट्राई करिए। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। हे बोले रे जमाना शराबी हो गई। रणबीर कपूर का गाना है। कैसे भूल सकती हैं? कैसे भूल सकते हैं। चलिए अनिल जी, कुछ रंग जमाइए भाई। नहीं, देखिए, बहुत जबरदस्त यहाँ पर गाने तो हो ही रहे हैं। पत्रकारों की होली है, दर्शकों आप देख रहे हैं। और देखिए, जो भांग की बात होती है, होली में भांग ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। इसमें तो भांग नहीं मिला हुआ है ना। नहीं, इसमें ये पूरी इसमें तरह से भांग लेना है। प्योर शरबत है। और ये लस्सी जिसको बोलते हैं, वो भी खूब चलता है। लेकिन भांग का भी एक अलग ही मजा है, होलियाना मूड बनता है उससे। और अनिल जी, और- मैं जी, भांग पे जी। मुझे एक अपना अनुभव याद आ गया। बोलिए बोलिए। देखिए, जब हम लोग छोटे थे, हाँ। तो छोटे मतलब कि वही 15, 13, 14 साल के रहे होंगे। हाँ। तो हमारे जो मंडली थी, हाँ। उसमें हुआ कि नहीं भांग पिया जाए। हाँ। तो एक दुकान थी जहाँ भांग मिलता था, लोहरदगा की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने भांग लिया और वो होली स्पेशल बनाया था भांग। उस जमाने में 2 रुपए गिलास। तो हम लोगों ने पिया, बहुत मीठा मजा आया। 3-3 गिलास पी लिया। और उसके बाद आधा घंटा हुआ कि नहीं, हम सभी हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे। कोई उसको पकड़ रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है, कोई इसको उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। और लगे कि चल रहे हैं, चलते चलते रुक जाना, रुकते रुकते चल जाना, लेटे लेटे उड़ जाना, उड़ते उड़ते लेट जाना। और घर में सब लोग रोने लगे कि क्या हो गया इन लड़कों को। क्योंकि उस वक्त देखिए, शराब और आपका उस वक्त माहौल नहीं था उनका। तो घर में जो बड़ी माँ थी मेरी, वो रोने लगी कि क्या हो गया। क्योंकि हम लोग 3-4 दोस्त थे और चारों के साथ यही। फिर एक ने बताया, एक बड़े भैया थे, कि इन लोगों ने भांग पी रखी है, कुछ नहीं है। फिर हम लोगों को नींबू उम्बू दिया गया। लेकिन उस चक्कर में हम लोग दूसरे दिन 12 बजे उठे, यानी कि होली बर्बाद। तो वैसे ही मेरे साथ जो था, भांग मैंने भी, मुझे दे दिया गया था भांग का बर्फी। हाँ, वो भी बालूशाही भांग की। हरा बर्फी। अच्छा। तो रखा हुआ था, पूरा सजाया हुआ था। हरा बर्फी, व्हाइट बर्फी। तो व्हाइट बर्फी तो सबने खाया था। हरा बर्फी हम लोग देखिए, नया बर्फी दिख रहा है, हमने चख लिया। और क्या, चखने के बाद जो ऐसा नशा चढ़ा कि होली के अगले दिन हमने हमारी नींद खुली है और सारा त्योहार चला गया। लोगों को लगा क्या हो गया, एक रूम में जाके पड़े हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आया। अगला दिन पता चला कि उसमें भांग मिला हुआ था। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं भांग नहीं खाऊंगा, और आज तक भांग नहीं नहीं, खाया। तो वो भी मेरा पहला और आखिरी ही था। उसके बाद समझ गया अच्छा होता है या बुरा होता है? नहीं देख, बाबा का प्रसाद है, बोले बाबा का प्रसाद है। ये भांग के बारे में मैं बताऊं कि मतलब 2 जगह का भांग प्रसिद्ध, मिथिला क्षेत्र का और वाराणसी का, बनारस का। बनारस का। और दोनों जगह भोले बाबा से जुड़ा हुआ है। मतलब वहाँ भी कहा जाता है, मिथिला क्षेत्र में महाकवि विद्यापति हैं कि वो भोले बाबा के भक्त थे, उनके यहाँ नौकर भी बन के आए, ऐसी मानता है। और वो कहते कि भांग के ही जब शाम में लेते थे, अब भोले बाबा को अपने भक्ति के द्वारा वो तो नीचे बुला लेते थे। उनमें अलग ही रहता। लेकिन मैं भी जब 8वां 9वां में था, तो बिहार में होलियाँ चलती है। मतलब पूरे गांव में मतलब 10 टोली 15 टोली का रहता है। उसके बाद सब उसमें जगे हुए हैं। तो पहली बार खाया था तो यही हुआ कि खाने के बाद आधा घंटा 1.25 घंटे के बाद ये था कि ऊपर उड़ रहा हूँ, नीचे गिरा रहा है, ऊपर उड़ रहा नीचे गिरा। घर के जो थे बड़े बुजुर्ग थे, सब परेशान हो गए, क्या हो गया। सब ने यही कहा कि भांग खाया हुआ है पहली बार। जब धीरे धीरे खाते रहेगा तो इतना नहीं लगेगा।
लेकिन पहली बार खाया है तो क्या हुआ, नींबू पानी दिया गया, इसके सोए तो अगले दिन शाम में उठे। और फिर मेडिकल को दिखाया गया, 2-3 दिन के बाद मतलब नॉर्मल हो पाए। पटरी में आई बात। हाँ, ये पहली बार की ये स्थिति थी। भांग की अपनी अपनी कहानी है और भांग होली में पीना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में ही पीना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। चलिए, तो होली खत्म हो जाता है। कई लोगों को नहीं पीना चाहिए, लेकिन जिन्हें पीना है वो तो पीकर ही रहेंगे। लेकिन पत्रकार यहाँ बैठे हैं, तो पत्रकारों की होली कैसी होती है ये अब हम एक एक करके सबसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऐसा होता है कि होली वाले दिन भी हमें काम करना होता है, तो उस बीच परिवार को भी मनाना होता है। परिवार के लोग भी चाहते हैं कि होली में आप घर पे रहिए, परिवार के साथ रहिए। तो शुरुआत नीले जी से करेंगे। शुभम से चलिए, शुभम जी से करते हैं। आपसे शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया से हैं, हमारे में छुट्टी मिलती है, एक दिन 2 दिन की छुट्टी मिलती है, ऐसे हमें प्रॉब्लम नहीं होता। हम प्रिंट मीडिया से बिलोंग अभी कर रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया में 2 दिन इससे पहले भी शुभम जी जहाँ थे वहाँ पर छुट्टी मिल जाती थी। इलेक्ट्रिक में भी, इलेक्ट्रॉनिक में भी प्रिंट का मजा था, तो हमें छुट्टी मिलती है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे बेसिकली ये होता है, जैसे होली के पहले से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं, हर एक नेता विधायक के घर जाना आना, जो भी जिस वीडियो कवर करते हैं वहाँ जाना, उन लोगों के साथ पहले होली बन जाती है, उसके बाद परिवार वालों के साथ बनती है। वो हमारे साथ होती है कि हमारी होली 1 हफ्ता पहले से शुरू हो जाती है। होली मिलन समारोह, सब जगह जाना, वहाँ खेलना, तो वो ये अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हर एक समुदाय के साथ जुड़ना, हर एक कम्युनिटी के साथ जुड़ना, ये जुड़ाव बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे ऑनर देख रहे हैं, उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो होली को बेसिकली एंजॉय करते हैं। सिर्फ होली ही नहीं, मुझे लगता है दशहरा, दिवाली, हर त्योहार ये लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम हर फेस्टिवल में काम 17 सितंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैं बताऊं, देखिए मेरा एक रिकॉर्ड है विजित जी, कि आज तक होली में मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि होली में मैं कभी भी छुट्टी मैंने नहीं ली है। आप ऑफिस जाते हैं? ऑफिस जाता हूँ मैं और होली में, और फिक्स है। जैसे शुभम नहीं, शुरू में मैं भी जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था तो उस समय हम लोग का, लेकिन वहाँ पे जो शिफ्ट था, तो शिफ्ट वाइज हो गया 2-2 घंटा को, कि 2 घंटा आप आइए, 2 घंटा के बाद जा सकते हैं। उस समय था न्यूज़ 11 में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ भी था, क्योंकि वहाँ भी होलियाना पूरा माहौल रहता है, पूरा खाने ऑफिस में भी व्यवस्था रहती है, ये एक अच्छी बात है। और शिफ्ट में भी ये नहीं कि पूरे 8-9 घंटे का शिफ्ट करना, 2-2 घंटा के गए, 2 घंटा करके कोई जा रहे हैं, 2 घंटा कोई करके जा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम सारा बने रहते हैं। तो ऐसा इवेंट, घटना दुर्घटना हो गई तो उसके लिए फिर रहते हैं। बिल्कुन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक में भी ऑफिस में भी आता है कि 2 घंटा में किए, वहाँ भी माहौल बना, खाए पिए, वहाँ पर भी रहती है व्यंजन सारी व्यवस्थाएं रहती है वहाँ भी। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग 1 हफ्ते पर, जैसा शुभम ने बताया कि 1 हफ्ते पहले से ही अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग संस्थाओं के जो होली मिलन होते हैं, वहाँ हम लोग कवरेज करने जाते हैं और होली भी मनाते हैं। तो रंग से हम लोग पहले ही हो जाते हैं, और घर वालों की शिकायत रहती है कि अभी से मज़े ले रहे हैं और हम लोगों को होली के दिन भी नहीं रहते। तो ये भी हमारा एक, हम लोग माना भी जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो भाई उत्सव में ही, काम में ही उत्सव ढूंढो, यही इसी सोच के साथ हम लोग। एक बार मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा हूं, अब बुलेटिन प्रोड्यूसर रहा हूं, तो ऐसा रहा है कि बुलेटिन भी बनाना है, सबका आ रहा है फीड, उसको लगाना भी है, और ये रहता है कि ये आए दिन शायद ही कोई होली में हमें छुट्टी मिली हो। एक बार क्या हुआ कि मेरे शिफ्ट 2 से 10, और मैं उससे पहले होली मिला, मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ नशा करूं, लेकिन सौभाग्य की दुनिया मैं ले चुका था। चलिए, ईमानदारी की दाद देनी। और मैं 2 बजे तक मैं ऑफिस पहुंचने की स्थिति में नहीं था। मैंने बॉस को बोला कि मैं पहुंचने की स्थिति में नहीं हूँ, आप किसी को, तो मेरे बॉस फायर हो गए। क्या ये तरीका है? तुमको ड्यूटी बोला गया था तो तुम काम के लिए नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए। न मैं बाइक चलाने की स्थिति में हूँ, न पहुंचने की स्थिति, इसके लिए मैं माफी दीजिए। तो काम करने यदि मैं कहीं पहुंच भी गया तो काम नहीं कर पा, मैं बुलेटिन में क्या जाएगा मैं नहीं कर सकता, इसलिए माफ कीजिए। वो वाकया मुझे याद है, जब शिफ्ट लगा विजित सर का और हमारा भी शिफ्ट लगा, तो हम बोले चलिए विजित सर तो आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बल मिलेगा और विजित सर के भी साथ में रंग खेलेंगे और किसी प्रकार काम तो कर ही लेंगे। जब हम पहुंचे ऑफिस, उसके बाद जब विजित सर को फोन किए हम, विजित सर आइए, कहाँ हैं? बोले आने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। तब समझे कि हम जो है बकरा जो है पूरी तरह से फंस गया है। मतलब हम उसके बाद फिर जैसे भी काम हम करके निकले। ये तो है, हम लोग के साथ में थोड़ा समस्या तो रहती है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी इंजॉय है और एंजॉयमेंट लोग करते हैं। और रंगों की बात हो रही है,
और आपको हर्बल अबीर की बात करें तो अबीर में भी कई मिलावट की अबीर आती है, जिसके के कारण काफ़ी स्किन को भी दिक्कत होता है। दर्शकों को ये कहे कि आप हर्बल अबीर का इस्तेमाल जरूर करें और रंगों में शराब और केमिकल का यूज ना करें। केमिकल का यूज ना करें। रंग भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे रंग आ गए हैं। रंग आ गए अब तो बहुत ही ठीक है बहुत, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब डीजल से भी होली हम लोगों ने मोबिल से खेला है। मोबिल से जो होली होती थी कीचड़ वाली होली। कीचड़ वाली होली। और बिहार में कुर्ताफाड़ होली ये भी, लेकिन मैं कहता हूँ होली आनंद का है, आनंद ले लेना चाहिए। जीवन कब किसका कब है, जब तक है जीवन का आनंद लेते रहिए, यही होली का संदेश है। बिल्कुल, आपने काफी अच्छा संदेश दिया और सभी पत्रकार आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अनुभव आप लोगों ने साझा किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस कार्यक्रम की समाप्ति चूंकि अनिल जी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील होगी कि एक बार होली का एक ऐसा गीत गाते हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दे। नीले जी once again। और होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ उड़ आए लोग लुगाए, भई महलन में भीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, और होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। चलिए, हमारे साथ हमारे पत्रकार बंधु जुड़े और अपना कीमती समय भी दिए, लेकिन एक गाना हम सुना ही लेते हैं, थोड़ा सुन लीजिए आप भी। बिल्कुल 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 कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत। अरे गाइए, होली है महाराज। रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से होली है, भीगे चुनर वाली, रंग भर से सोने की थाली में जोना परोसा, सोने की थाली में जोना परोसा, सोने की थाली में जोना परोसा, खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग भर से, और रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से। अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे चाबी खोरी का यार बलम तर से, रंग भर से, और रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से। अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, सोई गोरी का यार बलम तर से, रंग भर से। होली है और रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से। क्या बात है, होली है। तो ये हमारे साथ हमारी टोली, पत्रकारों की टोली रही, और हम लोगों ने जिस तरह से आनंद किया और जिस तरह से रंगों से सराबोर हुए और जिस तरह से गाने भी गाए, और पूरा रंग माहौल जो है पूरी तरह से होलियाना मूड में है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरी तरह से होलियाना मूड में होली मनाएं। होली है।